आज हम सुनेंगे सातुड़ी बड़ी तीज की कथा एवं पूजन सामग्री विधि। तीज के दिन नवीन वस्त्र आभूषण धारण कर एक बड़े थाल में रोली, मोली, चावल, मेहंदी, काजल, चूनड़ी, ऋतुफल, ककड़ी, नींबू, जल का कलश, गाय का दूध, सातू का लड्डू, मोतियों की लड़, नीम की टहनी, दक्षिणा रखकर मोहल्ले बास की पड़ोसियों के साथ पूजा स्थल पर एक जगह एकजुट दीवार के सारे बाजोट लगाकर पास ही पीली मिट्टी से छोटा सा तालाब बना ले। तालाब की पाल में नीमड़ी रोककर उसमें दूध के साथ जल भर दे। फिर बाजोट पर दीपक चासे दीवार पर काजल की तरह तेरे टिकियां लगा के नीमड़ी पर जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराकर रोली, मोली, मेहंदी, चूनड़ी, सातू का लड्डू आदि सामग्री नीमड़ी माता को चढ़ा देवे। दीवार पर लगी टिकियों पर मेहंदी लगाकर मोली को माला की तरह लगा दे। उसके बाद नींबू, ककड़ी, दीपक, नीम की पत्ती आदि एक एक वस्तु का बना हुआ ताल के जल में प्रतिबिंब छाया देकर प्रतिबिंब देखते हुए बोले, नींबू दिखो जिसो टूठा, ककड़ी दिखी जिसी टूठा। हर वस्तु के लिए बोलते जावे। उसके बाद नीमड़ी माता को नमस्कार करते हुए कहे, हे नीमड़ी माता, तू जैसी मीठी है मुझे भी वैसी मीठी बनाए रखना। उसके बाद अपने से बड़ी सभी को ढोक देवे और चांद उगने पर जल का कलश एवं एक हाथ में आंखें लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए आंखें छोड़ते हुए बोले, सोनेरी सांकड़ी गल मोत्यारो हार, चंद्रमा ने अर्घ दऊं जियो वीर पुत्र भरतार। इसके बाद पति या पुत्र के हाथ से पिंडा पसवा ले, पहले उन्हें खिलावे, फिर आप खुद आके या तोरू के पत्ते या सातू आदि रख कर पहले नीम की पत्ती खा के भोजन करें। अब हम सुनेंगे तीज माता की कहानी। प्रथम नमन गणराज रो, दूजे माता तीज, कथा कहूं मैं मात की, हरक परस अति रीज। सूत सुहाग सुखदायिनी, जग की पालनहार, हो प्रसन्न माँ भक्त को पल में करती पार। एक साहूकार था, उसके सुंदर सुशील एवं पतिव्रता स्त्री थी। फिर भी वह साहूकार वेश्यागामी था। वह पत्नी के प्रति अनाचार पाप के फल से कोढ़ी भी हो गया। फिर भी वेश्या के घर जाता, घर में जो कुछ भी था वेश्या को दे चुका था। यहाँ तक कि पत्नी के कीमती वस्त्र और सुहाग चिन्ह बेचारी पत्नी पति की आज्ञा मानकर जैसा वह चाहता वैसा ही करती और वह खुश रहती। भादुड़ी बड़ी तीज का दिन आया। साहूकार की पत्नी ने व्रत किया। पूजन हेतु इधर उधर से जुटाकर एक छोटा सा पिंडा व लड्डू भी बना रही थी कि उसके पति ने कहा, मुझे वेश्या के यहाँ ले चल। पत्नी असक्त पति को कंधे पर बिठा कर चली। देव योग से उस समय वेश्या झरोके में बैठी थी, चारों ओर हरियाली की छटा देख रही थी कि उसकी नजर उस सुहागिन व साहूकार पर पड़ी। साहूकारनी पति को वेश्या के दरवाजे पर उतार कर अपने घर की ओर चल दी। साहूकार ज्यों ही वेश्या के पास पहुंचा तो वेश्या ने उसे पूछा कि जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है वह कौन थी। साहूकार ने कहा, वह मेरी पत्नी है। ये कहता कि माँ तीज की कृपा से वह साहूकार पर उबल पड़ी। पहले तो उसे भला बुरा कहकर फटकारा, फिर समझाया और वेश्या ने उसका जितना धन था उससे अधिक देते हुए फिर कभी यहाँ न आने की ताड़ना देकर खुद भी अन्य स्थान पर चली गई। माँ तीज की कृपा से साहूकार का कोढ़ भी मिट गया। वह सारा धन लेकर घर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी ने घर आकर स्नान कर वस्त्र बदले, बड़ी श्रद्धा से पड़ोसियों के साथ पूजा कर कहानी सुनकर घर लौटी कि घर की रौनक ही बदल गई है। पलंग पर बैठा उसका पति दौड़कर आया और उसे गले लगाकर बोला, हे प्रिय,
ये सब तीज माता की भक्ति का प्रताप है। उसके बाद साहूकारनी ने चंद्रमा को अर्घ दिया और पति से पिंडा बसवाया और मन ही मन में बोली, हे तीज माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है वैसी सभी व्रती सुहागिनों पर करना। यह कहकर व्रत खोला और बोलिए श्री तीज माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।